हेलो नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ नगरी में। मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारा 2025 और 2026 में समाप्त हुआ था। मेरे दोस्त, सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं परसेंटेज से। तो परसेंटेज के सभी प्रश्न हम यहाँ पे करने वाले हैं, वह भी ट्रिक के माध्यम से। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मैट्रिक बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बोला जा रहा है कि मोहन की मासिक आय जो है ना 40,000 है। कितना है? 40,000। वह अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो वह हर महीने कितना बचाता है? मेरे दोस्त, हमेशा कोई भी जो है ना वो हमेशा 100% कमाता है। अगर 100% में से अगर मोहन 75% खर्च करता है तो भैया वह बचाता 25% में होगा। तो यही हमारा 25% का मान निकालना है। किसका निकालना है? तो 40,000 का 25% निकालना है। तो 40,000 का हम 25% निकालेंगे तो ये 25 हो जाएगा और यहाँ पे परसेंटेज है, तो परसेंटेज हमारा 2 जीरो काट देगा और बचेगा हमारे पे 400 गुणे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको गुणा कैसे करेंगे। तो ये 25 चौका 100 हो जाएगा और डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 10,000, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ऐसा रेलवे का कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें यह प्रश्न नहीं पूछा गया हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। जैसे 1/20 है तो 1/20 लिख लेते हैं, और 11/20 है तो 11/20 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि 1/20 जो है ना 11/20 का कितना प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालेंगे तो नीचे से नीचे करता है, ऊपर से ऊपर करता है। ऊपर वाली संख्या नीचे को काट सकती है, ऊपर नीचे वाली संख्या ऊपर को काट सकती है। यानी कि आपको तिरछा तिरछी नहीं काटना है, जैसे भी काट सकते हैं। तो देखिए, यह 20 इस 20 को काट देगा तो हमारे अनुपात में 1:11 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है ना क्या कि 11 का जो है ना एक कितना प्रतिशत है। आपको हमेशा वही संख्या को नीचे लिखना है जिसके साथ में का लगा हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, इसके साथ में का लगा हुआ है, इसको हमें हमेशा नीचे रखना है। ठीक है, और ऊपर हमें दूसरी संख्या को रखना है, और यहाँ पे परसेंट निकालने के 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 100/11। कितना हो जाएगा? 100/11। 100/11 कितना प्रतिशत होता है? तो आप कहेंगे 9.09% होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से है जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इसका अनुपात निकालना होगा 1/30 और 2/70 का। ठीक है, 2/70 का। इसका तो 2/70 का हमें यहाँ पे अनुपात निकालना होगा, तो 70 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से हम नीचे से नीचे काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब हमें अनुपात प्रॉपर नहीं मिल जाएगा क्योंकि भिन्न में है। अगर हमें इसका अनुपात निकालना है तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो इधर हमारा 7 हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है कि 6 का जो है ना 7 कितना प्रतिशत है। यानी 6 जो नीचे रखेंगे 7 ऊपर रखेंगे और यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे। देखिए, अब इस क्वेश्चन को हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ना यहाँ पे ऑप्शन एक हिंट दे रहा है। हिंट ये है ना कि आप ये देख सकते हैं कि ऊपर वाली संख्या हमारी क्या है, नीचे वाली से बड़ी है। और जब नीचे वाली संख्या ऊपर वाली बड़ी होती है तो हमारा जो परसेंट आता है ना वो हमेशा ना 100 से बड़ा ही होता है। क्या होता है? 100 से बड़ा ही होता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे इन चारों ऑप्शनों में से तो एक ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि 100 से बड़ा है, बाकी सभी क्या है 100 से छोटा है। तो इधर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। देखिए, बोला जा रहा है यदि किसी संख्या का 20% 60 में जोड़ा जाता है तो वह परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। तो उसी संख्या का 70% निकालिए। देखिए, कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। अब इस 100% का क्या होता है ना भैया, 20% में क्या होता है, 20% में एक संख्या जोड़ी जाती है। कौन सी संख्या जोड़ी जाती है? तो 60 जोड़ा जाता है। अगर वह 60 जोड़ते हैं तो हमें वही परिणाम में वही संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी कि ये 100% प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? 100% प्राप्त हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, अगर हम इस
संख्या को न जोड़कर हम यहाँ पे परसेंटेज जोड़ते तो कितना जोड़ते, तो आप कहते भैया 80% जोड़ते, तब हमें 100% आराम से मिल जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो 80% है ना भैया, वह 60 के बराबर है। अब हमें 100% निकाल लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे 70% निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए आप ये सोचते हैं क्या इतना लेंदी प्रोसेस है? नहीं मेरे दोस्त, मैं आपको ना अभी इतना शॉर्ट तरीका बताऊंगा, मात्र ना एक लाइन के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए करना क्या होगा कि यहाँ पे 60 बट्टे में 80 हो जाएगा, 60 बट्टे में 80 और गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 कर लेंगे, यानी 100% हो जाएगा। और फिर से गुणे में क्या करेंगे, यहाँ पे 70% निकालना है तो 70 बट्टे में 100 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 70 बट्टे में 100 कर लेंगे। अब देखिए जो कट रहा है उसे काट देंगे, ये 100 इस 100 को काटेगा, 1 0 काटेगा, ये हमारा काटेगा भैया 20 30 दूना 60, ये 4 दूना 8 बार में काटेगा। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो ये 7 तरीका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 1 0 लगा देंगे 4 नीचे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 210 बट्टा में 40, तो ये कितनी बार में जाएगा, 6 चौका नहीं कितना आएगा, 7 तरीका 21 आ रहा है। ठीक है, 7 तरीका 21, हाँ ठीक है। तो ये हमारे कटेगा भैया 5 चौका 20, बचेगा यहाँ पे 1 और 10, 5 दूना 10, 52 ये तो 52 से कट जा रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कहीं पे गलती हुआ है क्या? 20 80 बट्टे 60, ये 80 बट्टे 60 हो जाएगा। 4 दूना 8, 3 दूना 60, ये 7 हो जाएगा। 7 तरीके के 210 और ये हो जाएगा हमारा। अगर 4 से इसमें गुना करेंगे, अगर हम इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 पचे 20 और बचेगा यहाँ पे 1 10 5 4 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर हमें दशमलव में यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर 5 दूना 10 कर देता था। ठीक है, यहाँ पे 52.5 आने वाला है। 52.5 हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम यहाँ पे आगे भी सॉल्व नहीं करते, हम यहाँ पे देखते हैं कि केवल हमें 5, जिसका शुरुआती अक्षर केवल 5 है, वही हमारा केवल ऑप्शन नंबर सी ही दिखाई दे रहा है। तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या इसका शॉर्ट तरीका नहीं बताएंगे? जी मेरे दोस्त, मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना होगा ना, जो प्रतिशत दिया है ना, उस प्रतिशत को 100 में से घटा लेना होगा। यानी 100 में से अगर 20% घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। इस 80 को हम नीचे रखेंगे और जो संख्या दी गई है जोड़ने का, वो हम क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे। ठीक है, और जितना प्रतिशत निकालना है उसको हम गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा भैया कितना, 70। ठीक है, अब देखिए काटेंगे तो कितना बार में, 30 दूना ये 20 60 और 20 चौका 80। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 210 बट्टे में 4। फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 52.5 आ जाएगा। ये हमारा सेकंड मेथड है। क्या है मेरे, सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, ये बेसिक वाला है और ये हमारा क्या है, मेरा शॉर्ट तरीका है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अब फिर से हमारा अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है। तो हम क्या करेंगे भैया, 20% में 84 जोड़ा जाता है, तो कितना हम जोड़ देंगे, 100% हो जाएगा। तो आप कहेंगे 80 जोड़ दीजिए ना, 100% हो जाएगा। संख्या क्या दिया है, संख्या को ऊपर लिखेंगे 84। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें कितना परसेंट निकालना है, 75%। तो 75 से यहाँ पे गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व कर देंगे। 16 पचे 80 होता है, ये 15 पचे 75 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 पचे 75। अब देखिए और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 4 चौका 16 होता है, तो 4 से काट देंगे। ये 2 चौके 8 और 1 चौका 21 चौका 84 होता है। ठीक है, अब कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर 15 का गुणा यहाँ पे 20 बार कर लेते हैं, उसके बाद एक बार और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें गुणा करने की कैसे कर जरूरत है, अगर हम 15 का गुणा 20 से करते हैं तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 दूना 30 हो जाएगा और 1 0 है तो 1 0 लगा देंगे। फिर 15 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 321 हो जाएगा। सॉरी 315 का पढ़ा जब हमें एक बार पढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 315 हो जाएगा। यानी ऊपर हमारा 315 आने वाला है, नीचे कितना आने वाला है, 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 चौका 28 7 से आने वाला है। और 7 हमारा एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। और फिर से हमारा अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और ये होमवर्क के तौर पर रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि इस संख्या का 3/4
के 10% का 20% कितना होगा। तो ये मान लेते हैं संख्या हमारा कितना है, x प्रतिशत है, ठीक है, संख्या हमारा x है, इसका हमें 3/4 निकालेंगे, फिर इसका हमें 10% निकालेंगे। 10% हमारा क्या होता है, 1/10 होता है, तो हम इसका 1/10 निकालेंगे। फिर हमारा 20% होता है, निकालना है, तो 1/5 होता है 20% का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/5, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, 8 इतना होता है, इतना का, ठीक है। हम जो सॉल्व करने वाला होगा सॉल्व कर लेंगे, नहीं करने वाला हो उसको। चलिए अब यहाँ पे हम काटने की कोशिश करते हैं। 3 से ये कटेगा, 2 16 और 16 है 2 18 कटेगा, तो ये 3 से काटे हैं तो 3 दूना 6 बचेगा 2, ठीक है, सॉरी 3 और 6 बचेगा 2 28, ये हो जाएगा 3, 9 3 27 बचेगा, 1 4 3 12, 294 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे x का मान निकालते हैं, तो 294 और गुणा कितना से करना पड़ेगा, ये देखिए 5 चौका 20 हो जाएगा, 20 का गुणा जब 10 से करेंगे तो 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो 200 का करते हैं, तो 4 दूना 8, 9 दूना 18, 1 19, सॉरी 19 थोड़ी होगा, हासिल थोड़ी है, 9 दूना 18 के 8 हो जाएगा। और आप यहाँ पे आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ना यहाँ पे ऑप्शन भी हिंट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर 2 जीरो है, तो हमें ऑप्शन में भी 2 जीरो देखने की जरूरत है। और आप देखेंगे कहीं सैकड़े के स्थान पे हमारा क्या आ रहा है भैया, 8 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसी ऑप्शन में एक इकलौता ऑप्शन है जिसके 2 जीरो है और सैकड़े का स्थान पे हमारा 8 आ रहा है, तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है फिर से। देखिए एक परीक्षा में B को 50% अंक मिले हैं, जबकि A को 75% अंक मिले हैं, जो पूर्णांक 120 में था। ये इसका मतलब ही नहीं है, ये हमें गुमराह करने के लिए दिया गया है। B के अंक A के अंक का कितना प्रतिशत है, बस B को भैया मिला है कितना, B के अंक मिला है कितना, 50 मिला है, ठीक है। और यहाँ पे A का अंक कितना मिला है, 75 मिला है, इसका परसेंट बताना है, ठीक है। देखिए 25 दूना 50 और 50 हो जाएगा, और 25 से 75, इसका 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है, तो ठीक है। 200 बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा भैया 3, तो ये कितना होता है 66.67 होता है, या 66 होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। 66 होता है और 7 भी लिखा जा सकता है, तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर से चलते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है कि बी को 50 अंक मिले हैं, जबकि ए को इतना मिले हैं। बी के अंक ए के अंक कितने परसेंट है, ए के अंक के बी के अंक ए के अंक के, फिर वही हमारा क्वेश्चन है ना 50 और 75 वाला। ओ केवल यहाँ पे 120 है, यहाँ पे ये दिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं है, वही हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही आने वाला है। यहाँ पे मैंने बोला था ना, ये पूर्णांक से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं, अगर वही प्रतिशत में दिया होता ना तब हमें मतलब होता है, लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसी का संख्या का उतना ही परसेंट निकालते हैं, उसी संख्या फिर हम परसेंट निकालते हैं, तो वही आएगा बराबर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन ना बहुत सारे बच्चे छोड़ के आ गए थे, बहुत सारे बच्चे, मतलब नाम मात्रा में इस क्वेश्चन को बनाया गया था, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़कर आ गए थे, ठीक है। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए बोला जा रहा है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत जो है ना टीवी की कीमत से 25% कम है। भैया 25% कम है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे भैया 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 होता है। अब देखिए टीवी की कीमत से यहाँ पे हम टीवी का मूल्य लिख लेते हैं, यहाँ पे हम वॉशिंग मशीन की मूल्य लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर टीवी की कीमत से 25% कम है, अगर टीवी को हम 4 पर रख देते हैं तो हमें एक कम करके हमें वॉशिंग मशीन का मूल्य रखना होगा, यानी 4 अगर टीवी का होगा तो 25% कम करेंगे तो 3 हमारा कितना हो जाएगा, वॉशिंग मशीन का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना कितना है, तो 4 वॉशिंग मशीन और 5 टीवी का मूल्य निकालना है। तो हम यहाँ पे 5 टीवी का मूल्य निकालना है, तो 5 से टीवी में गुणा कर देंगे। 4 वॉशिंग मशीन का मूल्य निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, सॉरी 4 से गुणा कर देंगे वॉशिंग मशीन के लिए। अब जो हमारा इसका अनुपात निकालेंगे, जो कटेगा उसको हम काट देंगे, यह 4 जो है ना इस 4 को काटेगा। अब हमको अनुपात में 5:3 मिल चुका है, कितना मिल चुका है, 3 मिल चुका है। और टोटल कितना बन चुका है मेरे दोस्त, 8 बन चुका है, 5 और 8, ठीक है। अब देखिए टीवी के मूल्य में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, तो टीवी के बढ़ोतरी नहीं बल्कि घाटा हुआ है 45% की, तो हम यहाँ पे -45 से गुणा करेंगे, क्योंकि घाटा हुआ तो -45 से गुणा करेंगे। अब देखिए ये वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में बढ़ोतरी हुई कितनी की 87% की, तो 87 से गुणा करेंगे, ठीक है, प्लस में करेंगे क्योंकि यहाँ पे बढ़ी हुई है। अगर घाटा हुआ होता, घटी हुई होती तो यहाँ पे हम -45 से
यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम गुणा करेंगे, अब देखिए हमें टोटल निकालना है, टोटल कुल परिवर्तन निकालना है, तो कुल 8 है, इसमें हम मान लेते हैं x% का परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 7 × 21 के 1 8 × 24 और 24 और 2 कितना हो जाएगा, 24 2 26 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 45 25 225 होता है, कितना होता है 50 25 का 5 और 5 का 20 2 22, ठीक है, 225 होता है ये, लेकिन माइनस में होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम घटाने की कोशिश करते हैं, 225 में से नहीं घटेगा तो ये 261 में से अगर 225 घटाएंगे तो हमको 36 मिलेगा, कितना मिलेगा 36 मिलेगा, माइनस में नहीं बल्कि प्लस में मिलेगा, ठीक है। ये 8x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। अब हम x का मान निकालते हैं तो ये 36 बटे में जो 8 होता है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा 36 बटे में 8 हमारा 8 8 चौका 32, 4 और 4 बचेगा तो ये 5 बार में जाएगा, यानी कि 4.5 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर, कि एक वाशिंग, ठीक उसी प्रकार से है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत जो है ना टीवी के मूल्य से 50% कम है, 50% कम है तो 50% का मान हमारा 1/2 होता है, तो ये टीवी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा वॉशिंग मशीन हो जाएगा, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो जाएगा। टीवी से 50% कम है, तो ये अगर टीवी हमारा 2 होगा तो वॉशिंग मशीन का मूल्य 1 होगा, ठीक है। हमें निकालना कितना है, तो हमें 8 वॉशिंग मशीन का मूल्य निकालना है और 2 टीवी का मूल्य निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये 4 इसको 2 बार में काटेगा, हमको यहाँ पे 1 मिल रहा है, इधर हमारा 2 मिल रहा है, ठीक है। टोटल कितने हो रहे हैं 3 हो रहा है। हमें कितने किसमें कितना परिवर्तन हुआ है, तो टीवी में 75% की कमी हुई है, तो यहाँ पे सॉरी 55% की कमी है, तो -55 से गुणा करेंगे। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कितनी की बढ़ोतरी हुई है, तो 53% की बढ़ोतरी है, तो यहाँ पे हम 53 से गुणा करेंगे और इधर x से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें टोटल निकालना है। तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये 53 दूना कितना हो जाएगा भैया, तो 106 हो जाएगा, ठीक है, 106 हो जाएगा, ये माइनस में 55 हो जाएगा, ठीक है, 106 ये माइनस में, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 55। आप देखिए 55 में से 45 6 कितना होता है भैया, 45 6 हमारा 51 होता है, कितना होता है 51 होता है, और प्लस में आएगा 51, ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अब x हो जाएगा 17 हतिया कितना होता है 51, यानी x का मान हमारा 17 आ जाएगा, ठीक है। बढ़ोतरी हुई है 17% की, क्या हुई है बढ़ोतरी हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर, फिर से हमारा वही क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को बताने वाले नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 बार बता चुका हूँ आपको, ये होमवर्क के तौर पर यह क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत पहले सप्ताह में 5% कम हो जाती है और दूसरे सप्ताह में 8% बढ़ जाती है, तो कीमत प्रभावी में प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई है। देखिए जब किसी संख्या में या किसी के मूल्य में या कोई भी में कभी कम या ज्यादा, तो वहां पे हम सक्सेसिव लगाते हैं। सक्सेसिव क्या कहता है भैया, देखिए a प्लस बी प्लस में a इंटू बी बाई 100 होता है, कितना होता है 100 होता है। तो a का मान हमारा कितना दिया है, अगर कम है तो माइनस लगाएंगे -5, ठीक है, और प्लस लगाएंगे, दूसरे सप्ताह बढ़ी हुई है तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम अभी प्लस लिख रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, a के जगह पे -5 है तो -5 और फिर गुणा करेंगे कितने से 8 से, ठीक है, और बट्टे में 100 लिख देंगे। अब ये हो जाएगा मेरे दोस्त कितना 5 3 8 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये 8 बचे 40 हो जाएगा और बट्टे में 100 हो जाएगा। ये भैया 20 दूना 40 और 20 बचे 100 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे 5 3 15, 15 में से 2 गया भैया, कितना हो जाएगा 15 में से 2 गया, या तो हम इसको काट कर नहीं बल्कि हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 3 माइनस, देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा तो ये हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.4। अगर 0.4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2.6 मिलेगा। 2.6 का किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रेशियो मेथड कब लगाना है मैं आपको आने वाले प्रश्न में बताऊंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्त फिर से, यह इस क्वेश्चन को हम शायद तो मतलब कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। यही क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। देखिए 1/2 है,
तो 1/2 लिखेंगे। 80% क्या हो जाएगा भैया, तो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, 80/100 हो जाएगा हमें। फिर यहाँ पे 50% कितना होता है, 1/2 होता है, 2 लिख लेंगे। और ये 4 4 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा 20 चौका 80, 20 बचे 100 हो जाएगा। ठीक है, कोई कट रहा है, 4 से 4 कटेगा, 4, ये 4 से कटेगा, 4 से 4 नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये हमारा, ये 2 मिलकर इस 4 को काट देंगे, और ये 5 से जब गुणा करेंगे तो ये 5 गुना 10 और 5 चौका 20, 1 21 और 5 चौका 20 और 20 2 22 हो जाएगा। यानी 2210 आने वाला है। 2210 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि किराने पर 14,000 किराए पर, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, वह 14,000 किराने पर खर्च करता है, 8,000 फीस पर, ठीक है, 10,000 खर्च किए। यहाँ पे मेरे ना लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, लेकिन कुछ खास भी मिसिंग नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे बना भी सकते हैं। ठीक है, देखिए, किराने पे 14,000, ठीक है, किराए पे 8,000 फीस, 8,000, और फीस पर, अच्छा हाँ, फीस पर ना 10,000 खर्च किया है, और शेष जो है ना 20% नगद अपने पास रख देता है। तो उसकी आय कितनी है? ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए, 14 8 कितना हो गया मेरे दोस्त, 8 8, ये कितना हो जाएगा भैया, 22 हो जाएगा। 22 और 10 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी 32,000 जब खर्च करता है ना, फिर भी उसके पास ना 20% नगद बच जाते हैं। ठीक है, नगद बच जाते हैं। यानी अगर 20% बचा रहा होगा तो 80% खर्च कर रहा है कि नहीं, 80% खर्च कर रहा है कि नहीं। और यही 80% जो है ना, यही 80% है, यह कितना है, तो 32,000 है। तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, ठीक है, 1 0 से 1 0 काटेंगे, और सॉरी, हमें 100% निकालना है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे 32,000 है ना, 32,000 ये हमारा 80% के बराबर है। यहाँ से 100 से गुणा कर देंगे, हमारा 100% यानी आय निकल जाएगा। ठीक है, देखिए, ये 20 चौका, ये 20 बचे, फिर से हम इसको काटेंगे, 8 चौका 32 होता है, ये 3 0 है, तो 3 0 इसके साथ में लगा देंगे। ठीक है, अब ये 8 बचे 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 0 है, तो 3 0 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। 40,000 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन हमारा सक्सेसिव से नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि आपको आने वाले क्वेश्चन में आपको एक तरीका बताऊंगा जो रेशियो मेथड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सक्सेसिव नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे रेशियो मेथड। ठीक है, देखिए, ईंधन की कीमत है 3 महीनों में, ठीक है, 3 महीनों में क्या हो रही है भैया, 20%, 30% और 20% की लगातार कम हो रही है, और चौथे महीने में यहाँ पे 40% की बढ़ोतरी हुई है। तो मूल कीमत की तुलना हम बढ़े हुए कीमत से करेंगे तो कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे भाई 3/10 होता है। ठीक है, अब ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। अब 40% का फ्रैक्शन वैल्यू तो ये होता है 2/5। ये क्या हो रहा है, ये बढ़ हो रहा है, ये सब क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये सब क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। यानी कम होने का मतलब है ना कि ये पहले 5 था, अब ये 1 कम होकर ये 4 हो गया है। ठीक है, तो ये पहले 10 था, अब ये 3 कम होकर ये कितना हो गया है, तो 7 हो गया है। तो ये पहले 5 था, 1 कम होकर यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया है। ये पहले 5 था, अब ये 2 की बढ़ोतरी हुई है, तो ये 7 हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हमें पुरानी मूल्य निकालना है तो इधर वाली संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। यानी ये 5 का गुणा 5 से करेंगे 25, 25 का गुणा 5 से करेंगे तो 125, 125 का गुणा जब 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1250 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इधर का गुणा करेंगे तो ये हमें नई मूल्य निकल जाएगी, यानी 7 चौका 28 और फिर ये 7 चौका 28, यानी कि हम देख रहे हैं कि 28 का गुणा हम जब 2 बार कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे मिल जाएगी पुरानी मूल्य। तो 28 का वर्ग निकाल लेते हैं, तो 28 का वर्ग हमारा 784 होता है। कितना होता है, 784 होता है। ठीक है, कितना होता है, 784 होता है। अब देखिए, पहले 1250 थी, अब 784 हो गई है। घटा है कि बड़ा है मूल्य, आप कहेंगे भैया घटा है, कितना घटा हुआ है, तो ये निकाल लेते हैं। 10 में से 4 गया, 6 हो जाएगा। ये 14 में से 8 गया, 6 हो जाएगा। अब ये बचेगा कितना मेरे दोस्त, 11, 11 में से 7 गया तो 4 हो जाएगा। यानी 446 रुपये की कमी हुई है।
446 की सॉरी 466 रुपए की कमी हुई है। किस पर कमी हुई है? तो 1250 पर, ठीक है। अब देखिए परसेंट में हमें निकालना है तो 100 से गुणा करना होगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, ये 25 बचे और ये हमारा 2 बचे, ठीक है। अब देखिए ऊपर की संख्याओं को गुणा करेंगे तो 14 में 12 का 2, 14 में 12 का हाथ में एक, मतलब 14 में 12 का 2 हाथ में आएगा एक, 14 में 12 13 और यहाँ पे हाथ में आएगा 4 2 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारा 25 हो जाएगा। अब देखिए नीचे 25 है, अगर हम इसको 100 बना देंगे तो क्या हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? तो अगर हमें 100 बनाना है तो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम नीचे 100 4 से गुणा किए हैं 100 बनाने के लिए, तो हमें ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ जो है ना हमारा बाप का जागीर नहीं है कि हम जहाँ पे भी जैसे चाहे कहीं पे भी गुणा भाग घटाव जोड़ कर सकते हैं, नहीं। आपको यहाँ पे नियम के अनुसार चलना होगा। तो ऊपर भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नीचे हम 4 से गुणा करेंगे तो ये तो 100 तो हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 3 12 का 2 हो जाएगा, हाथ में आएगा एक, 9 का 36 और एक 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। जब हम 3728 में 100 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 37.28 मिलेगा, 28% मिलेगा, जो कि बढ़ोतरी की ओर साइन कर रहा है, यानी प्लस आ रहा है तो बढ़ोतरी होगी। और 37.28 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन इसी बेस पे है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से बढ़ने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये लगातार क्या हो रहा है? 3 कमी हो रही है, तो 50% की क्या होती है? तो 50% हमारे 1/2 होती है, ठीक है। ये 35% कितना होता है? तो 7/20 होता है, ठीक है। अब ये 50% 1/2 होता है, और 45% क्या हो जाएगा? 9 × 45 20% 100 हो जाएगा, ठीक है। ये बढ़ोतरी हुई है, ये सभी कम हो रहे हैं, ठीक है। देखिए यानी 2 से 1 हो जा रहा है, ठीक है। ये 20 से अगर 7 कम करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम 2 से 1 कम करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बढ़ोतरी है 20 से अगर 9 की बढ़ोतरी, 20 से अगर 9 की बढ़ोतरी होगी तो 29 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 16 हो जाएगा। और 2 जीरो है तो हम यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब इधर गुणा करेंगे, 13 गुणा 29 से करेंगे। जब 13 का गुणा 29 से करेंगे, 29 गुणा 13 करेंगे तो 13 ये देखिए 29 27 से हाथ में आएगा 2, और 3 गुना 6 और 6 1 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 गुना 6 और 6 2 8 होगा, ठीक है। ये 87 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 29 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं 7 और ये 8 9 17 के 7 हाथ में आएगा 1, ठीक है। और 2 1 3 हो जाएगा, 377 हो जाएगा। कितना मेरे दोस्त? 377। तो ये हो जाएगा 377। अब हम घटाते हैं, तो ये हम घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और फिर से ये 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा। फिर ये कितना बचेगा? तो ये 15, 15 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इतने की कमी हुई है, इतने की कमी हुई है किस पर मेरे दोस्त? 1600 पर जो है ना, ये 1223 की कमी हुई है। तो यहाँ पे परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो ये दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब हम जब 1223 में 16 से भाग देंगे तो ये 16 सत्ते कितना होता है मेरे दोस्त? 16 सत्ते 112 होता है। और फिर बचेगा यहाँ पे 103 बचेगा। जब 103 बचेगा तो 6 से जब गुणा करेंगे तो 16 सत्ते हमारा ऐसे 16 सत्ते हमारा 16 छक्के 96 हो जाएगा, यानी 4 और 6 आने वाला है, यानी 76 आने वाला है। 76 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है ये देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि सोमवार का 1 केजी गाजर का मूल्य 40 रुपए है, यानी 40 रुपए प्रति केजी यहाँ पे गाजर बिक रहा है। अगले 2 दिन कीमत में 5% और 3% की बढ़ जाती है, तो बुधवार में इसकी कीमत कितनी होगी? हम यहाँ पे सक्सेसिव लगा लेते हैं, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले भैया 5% की वृद्धि हुई है, तो 5 + 3 और फिर से प्लस में ये बढ़ोतरी है, तो यानी 5 × 15 बट्टे में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8.15 हो जाएगा, 8.15 होगा, ठीक है। इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। किस पर बढ़ोतरी हुई है? 40 पर, ठीक है। तो 40 का हम 8.15 निकालेंगे और यहाँ पे 100 से परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर फिर से हम यहाँ पे अगर हम इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा? तो इस परसेंट को अगर हम हटाएंगे, तो नीचे भी हमारा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए 10 से
एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये 2 दूना ये 5 दूना, इस 5 से इसको काटने की कोशिश करते हैं, 5 एकम 5, ठीक है, बचेगा 3 एक 3 एक यानी 30 हो जाएगा, यानी 31 हो जाएगा। तो 5 छक्के 30, ये बचेगा फिर 1 और 5 से 3 15, ठीक है, 5 3 15 पूरी तरीके से कट जाएगा। अब देखिए ये हमारा 5 इसको काट दिया है, तो ये 63 दूना, इसको 3 में 6 6 दूना 12 का 13 का 3 हाथ में 1 और 2 1 3 300 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा, यानी 3.36 की इतना रुपया बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी है किस पर, अब इतना रुपया बढ़ा है। पहले हमारा मूल्य कितना था, 40 था, अब ये बढ़ चुका है इतना 3.36 बढ़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 43 यहाँ पे 26 आएगा का, 26 आएगा, हाँ 2 यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, 6 12 का 2, हाँ ठीक है, 6 12 3 6 6 12, ठीक है, तो यहाँ पे 43.26 आने वाला है, ठीक है, 26 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करा चुका है, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं टीवी और यहाँ पे है वॉशिंग मशीन, ठीक है। देखिए वॉशिंग मशीन की कीमत जो है ना, टीवी की कीमत से 50% कम है, तो 50% हमारा 1/2 है। अगर टीवी को हम 2 लिखेंगे तो वॉशिंग मशीन हमारा 1 होगा। हमें निकालना कितना है, तो 6 वॉशिंग मशीन, तो यहाँ पे हम 6 से गुना कर देंगे, सॉरी यहाँ पे हमें 2 टीवी का है तो 2 से गुना करेंगे और 6 वॉशिंग मशीन के लिए 6 से इधर गुना करेंगे। देखिए ये इसको 3 बार में काट देगा, अब हमारे पास 2:3 आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें टीवी में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, नहीं कम हुई है, तो टीवी में अगर कम हुई है तो 28 से इसमें हम गुना कर देंगे -28 से, ठीक है। अब यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कितनी प्रतिशत बढ़ा हुआ है, तो आप कहेंगे भैया 64% बढ़ा हुआ है, और इधर हमारे x% मान लेते हैं बढ़ा हुआ है। अगर हम इसको गुना करेंगे तो 28 गुना कितना होता है मेरे दोस्त, 56 होता है माइनस में, ये 4 3 12 का 2 36 18 18 1 19 यानी 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 192 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। x का मान हम निकालने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके। तो देखिए अगर हम 192 में से अगर 56 को घटाएंगे, तो अगर 192 में से अगर हम 56 को घटाएंगे तो 100 हमको कितना मिलने वाला है मेरे दोस्त, 100 हमको 34 मिलेगा ना, नहीं 12 में, हाँ 12 में 6 गया तो 6 136 मिलेगा। कितना मिलेगा, 136 मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे दोस्त, 136 मिलेगा, ठीक है। और ये 5x के बराबर है। जब x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 136 और बट्टे में 5 है, अगर हम 5 दूना 10 और फिर बचेगा 3 और 3 और 6 7 × 5 यानी 27 समथिंग आने वाला, 27 समथिंग हमारा ऑप्शन और बी में ही दिखाई दे रहा है, तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है कि यदि एक संख्या में पहले 35% की कमी हो जाती है, फिर 25% की कमी होती है, यानी लगातार 2 बार कमी हो रही है, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। जब यहाँ पे लगातार कोई बढ़ रहा है या घट रहा है या कमी हो रही है कोई होता है, तो हम यहाँ पे सक्सेसिव लगाते हैं, यानी पहले 35 की कमी हुई है, फिर यहाँ पे 25 की कमी हुई है, और फिर यहाँ पे तो हम यहाँ पे सक्सेसिव लगाएंगे तो दोनों को आपस में गुणा करेंगे, यानी 35 और गुणे 25 करेंगे और बट्टे में 100 करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 35 और 25 कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। माइनस में और यहाँ पे कितना हो जाए, 35 गुणा जब 25 से करेंगे, जब हम 35 से गुणा 25 से करेंगे तो 875 आने वाला है। कितना आने वाला है, 875 बट्टे में 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 60 दशमलव, ठीक है, ये 60 माइनस 8.7.5 यहाँ पे 7.5 आएगा। जब हम इसमें से 61 में से ये घटाएंगे तो हमको सबसे पहले 9 घटा लेते हैं तो 51 आएगा, 51.2 और 25 आएगा, ठीक है। देखिए घटाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी कोई पॉइंट वाली संख्या घटानी होती है तो हम ये पॉइंट न मानकर इससे एक अधिक मान लेते हैं। जैसे ये 8 है ना, हम यहाँ पे 8 न मानकर 9 मान लेते हैं और 60 में से 9 घटा लेते हैं, 60 में से 9 घटा लेते हैं, 60 में से जब 9 घटाएंगे तो 51 हो जाएगा, और 51 हो जाएगा। ये क्या है मेरे दोस्त, 75 है। 75 में हम क्या जोड़ दें कि ये पूरी की पूरी हमारा मतलब 9 बन जाए, तो आप कहेंगे भैया 0.25 जोड़ दीजिए ना, तो वही हम 0.25 यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 51.2.5 आएगा, 51.2.5 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ये है, इसको तो शायद बताने की जरूरत नहीं है, फिर बता दें। देखिए एक व्यक्ति की आय जो है ना 60% बचत करता है, आय की बचत करता है, और उसका व्यय इतना है। अगर वह 60% बचत करता है और
480 रुपया खर्च करता है तो उसकी आय हमारा ये दोनों के बराबर होगी। अगर हम ये 480 रुपया न जोड़कर, हम यहाँ पे रुपया न जोड़कर हम यहाँ पे परसेंटेज जोड़ते तो ये 100% होगा ना, लेकिन ये 480 यानी कि अगर हम 60 में अगर हम 40 जोड़ेंगे तब ना होगा ये 100%, यानी 40% का जो मान है ना वो हमारा कितना है 480 है। तो हमको यहाँ पे तो 1% का मान निकालने के लिए 480 बट्टे में 40 और गुणे में 100 करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये एक जीरो से एक जीरो इसको काट देते हैं और ये 12 चौका 48 होता है तो 12 से करेंगे। अब 12 का गुणा जब 12 गुणा जब 100 से करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा, यानी उसकी कमाई कितनी थी 1200 की। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं, एक बच्चा गुब्बारे को फुलाता है जिससे आकार 50% बढ़ जाता है, बाद में बांधने से समय आकार क्या होता है 20% कम हो जाता है। यहाँ पे भी सक्सेसिव लगा लेते हैं। देखिए पहले बढ़ा हुआ है तो अगर हमें बढ़ा हुआ है, देखिए इसको हम सक्सेसिव से भी कर सकते हैं और रेशियो मेथड से कर सकते हैं। इसलिए हम रेशियो मेथड से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज है ना बहुत ही मतलब सिंपल है, और जब सिंपल परसेंटेज मिल जाते हैं तो रेशियो मेथड से करने में बहुत मजा आता है। जैसे कि यह 50% है तो 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं, 20% को 1/5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, ये बढ़ रहा है ये घट रहा है। ठीक है, तो ये 2 से 3 हो जा रहा है, ये हमारा 5 से कितना सॉरी ये कम हो रहा है तो ये 5 से हमारा 4 हो जाएगा। ये 5 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कटेगा उसको काट देंगे। 2 से ये 2 बार में इसको काट देगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी 5 पे 1 की बढ़ोतरी हुई है। 5 पर 1 की बढ़ोतरी 1/5 क्या होता है भैया 20% होता है। 20% यहाँ पे बढ़ोतरी है, कहाँ पे है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से हमारा वही क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक व्यक्ति का आय 60% है, यानी वो 40% क्या करता होगा मेरे दोस्त, बचत करता है। और यहाँ पे सॉरी आय जो है आय का इतना प्रतिशत बचत करता है और इतना पे खर्च करता है, यानी वह 40% खर्च करता होगा, जो हमारे कितने के बराबर है 520 के बराबर है। हमें 100% का मान निकालना है। ठीक है, परसेंट से परसेंट काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 13 चौका 52 होता है तो 13 हो जाएगा 130 हो जाएगा। और यहाँ पे 13 130 और गुणे में यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे हो जाएगा 1300। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ना भैया सॉल्व करने में बहुत लोगों को पसीना भी छूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि भैया ना ये मतलब टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ना मतलब शॉर्ट तरीका बताऊंगा और यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली लाइन को आप पढ़िए कि 3 पेन दिया गया है। ठीक है, 3 पेन और ना 5 पेंसिल क्या है भैया, 5 पेंसिल आपस में बराबर है। ठीक है, पेंसिल ठीक है बराबर है, क्या है पेंसिल बराबर है, यानी हम 3 पेन की जगह पे 5 पेंसिल लिख सकते हैं या 5 पेंसिल की जगह पे 3 पेन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, यहाँ से हमसे पूछा क्या जा रहा है तो यहाँ पे हम शॉर्ट तरीका लगा सकते हैं कि 3 पेन है। ठीक है, 3 पेन और 5 पेंसिल है। ठीक है, 5 पेंसिल का हमें कीमत बताना है, 5 पेंसिल की कीमत बताना है। ठीक है, 5 पेंसिल की कीमत बताना है। एक बात बताइए मुझे, इस 3 पेन की जगह पे क्या मैं इस 3 पेन की जगह पे क्या मैं 5 पेंसिल लिख सकता हूँ कि नहीं? जी बिल्कुल 5 पेंसिल लिख सकता हूँ कि नहीं, 5 पेंसिल लिखा जा सकता है ना। अब देखिए अब फिर से इस 3 के जगह पे हम 5 लिखे ना 5 पेंसिल, तो ये 5 पेंसिल बचा हुआ है ना, तो ये 5 पेंसिल हमारा कुल मिलाकर कितना पेंसिल हो जाएंगे, तो आप कहेंगे ये 10 पेंसिल हो जाएंगे, यानी जो भी हमारा उत्तर आएगा ना वह 10 से कटने वाला होगा। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखेंगे 10 से कौन से ऑप्शन कट रहा है, तो आप कहेंगे भैया एक ही जो है ऑप्शन 10 से कटने वाला है। अगर आपके मन में फिर से सवाल आ रहा होगा कि भैया एक तो मतलब एक मिल गया है, अगर 2 मिल जाए ऑप्शन तो क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे दूसरा भी ट्राई कर लेते हैं। देखिए दूसरा ट्राई कैसे करेंगे, देखिए 3 पेन और हमको 5 पेंसिल का मूल्य बताना है। ठीक है, 5 पेंसिल का मूल्य बताना है। ठीक है, अच्छा ये बताइए अब ये 3 पेन है, इस 3 पेन को हम 3 पेन ही रहने देते हैं, तो ये 5 पेंसिल के जगह पे 5 पेंसिल की जगह पे क्या हम 3 पेन लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल 3 पेन लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 पेन के 3 6 पेन हो जाएगा, यानी जो भी संख्या होगी ना वो 3 से और 2 से भी कटने वाली होगी। ठीक है, अब देखिए 2 से हमारी कौन कौन संख्या कट रही है, ये और ये कट रही है, ये हमारा 2 से नहीं कट रहा है, तो ये हमारा 2 ऑप्शन नहीं हो सकता है। 3 से कौन संख्या कट रही है, क्या ये 3 से कटेगी, नहीं ये 3 से नहीं कटेगी, 3 2 5 होता है, बल्कि 6 नहीं, ये नहीं कटेगा,
3 से ये ही केवल कट रहा है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गया ना। देखिए इसको अगर हम क्या कहते हैं मेथड से जाएंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन पे। 60% बचत करता है, यदि अपन उसका ब्याज 600 है तो उसकी आय ज्ञात करना है। अगर 60% बचत करता है तो वह खर्च कितना यानी व्यय कितना करता होगा, 40% व्यय करता होगा। ठीक है, लेकिन वह पैसे में 600 रुपया बचत करता है, यानी 40% का मान 600 है, हमको उसका आय निकालना है जो कि 100% हमेशा होता है। ठीक है, अब देखिए ये एक जीरो से एक जीरो काटेंगे और ये हमारे कटेगा कितने बार में, 15 चौका 60 और ये हो जाएगा एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे, तो यानी 15 और डबल जीरो यानी 1500 हो जाएगा। कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और यहाँ पे इस क्वेश्चन को मतलब बहुत सारे बच्चे छोड़ देंगे, अगर वो दिमाग थोड़ा बहुत कम लगाएंगे तो छोड़ना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि x में से 1% घटाना है, x को डैश से गुणा करने के समान है। देखिए अगर हम किसी संख्या के में से अगर उतना प्रतिशत घटाते हैं यानी कि 1% घटाते हैं तो बचेगा कितना प्रतिशत, यानी 99% बचेगा कि नहीं। अगर किसी संख्या के 20% घटाते हैं तो हम वहां पे क्या बचेगा, आप कहेंगे भैया वहां पे बचेगा 80%। ठीक है, कितना बचेगा, 80% बचेगा। तो यहाँ पे हम यही फॉर्मूला अपनाएंगे। ठीक है, यानी देखिए अगर x में से हम 1% घटा लेंगे तो बचेगा कितना भैया, 99% बचेगा। कितना प्रतिशत बचेगा, 99%। तो देखिए x और ये हो जाएगा 99% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। आप मुझे बताइए इसको हम क्या यह लिख सकते हैं, x गुणे 0.99। आप मुझे ये बताइए हम x में से 1% घटाने पे जो बचा है वही हम लिखे ना। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो x का ना x में हम वही संख्या गुणा किए हैं जो हमारे घटाने पे आएगा। ठीक है, हम मतलब घटाने पे नहीं, जो घटाने के बाद आएगा वही हम गुणा करके बराबर किए हैं। ठीक है, यानी हम गुणा किससे किए हैं, तो 0.99 जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अब यहाँ पे शायद सक्सेसिव लगा सकते हैं, नहीं यहाँ पे सक्सेसिव नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 वर्षों में मतलब 2 बार यहाँ पे लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है एक व्यक्ति का वेतन 30% कम हुआ है और फिर 2 वर्षों में यानी 30% बढ़ गया है, तो वेतन में प्रतिशत बताइए। देखिए पहले वर्ष भैया 30% की कमी हो गई है, कितनी, 30% कमी हो गई, और फिर से अगले 2 वर्ष में 30% की वृद्धि हुई है, यानी फिर 2 वर्षों में 30% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेसिव ही लगाएंगे, लेकिन मैं आपको एक तरीका और शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखिए जब भी कोई हमें ऐसा सक्सेसिव मिल जाए जिसका अंक समान हो, जैसे कि अगर 5 जैसे 5 बढ़ रहा है 5 घट रहा है, ठीक है, 5 बढ़ रहा है 5 घट रहा है, तो आपको हमेशा इसका वर्ग कर देना होगा। ठीक है, इसका वर्ग कर देना होगा और 2 अंक के बाद दशमलव, सॉरी 2 अंक के पहले दशमलव लगा देनी होगी। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। और देखिए और हमेशा ना यह माइनस में आता है, यानी कि घटा हुआ आता है। ठीक है, जैसे कि देखिए हमें यहाँ पे 30% है, घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अगर 30 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमको मिलता है 900। ठीक है, 900 मिलता है। ठीक, कितना मिलता है मेरे दोस्त, 900। लेकिन ये क्या होता है, हमेशा माइनस में होता है, यानी कि कमी होती है या घटा हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने आपको बताया कि 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 0 2 0 यानी यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। ठीक है, यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे तो ये टोटल हमारा 9 हो जाएगा, यानी 9% की इस दो हमारे सक्सेसिव से आए हैं। अब हमारे ये बच गया है तो ये एक -9 हो जाएगा, एक प्लस में 30 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम सक्सेसिव लगा लेते हैं। ठीक है, -9 और प्लस में 30 और फिर से माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से हम करेंगे तो माइनस ही आएगा। 9 में जब हम माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस पहले लगा दिए 30 और बट्टे में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 30 में से 9 गया तो 21 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 1 0 से 1 0 काट दे, नहीं काटेंगे नहीं, थोड़ा आसान होगा, 9 3 27 हो जाएगा, 1 0। अच्छा कोई बात नहीं, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा 2.7 हो जाएगा। जब हम 21 में से 2.7 घटाएंगे तो हमको कितना मिलने वाला है मेरे दोस्त। देखिए मैंने अभी आपको बताया था घटाने का तरीका। देखिए ये कितना है, तो 2.7 है, तो हम यहाँ पे 2 नहीं मानकर इसको 3 मानते हैं, तो 3 मानेंगे तो कितना घटाना पड़ेगा, तो 21 में से अगर 3 घटाएंगे तो ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देख सकते हैं कि 18 एक ही ऑप्शन है
और ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व आपको यहाँ पे घटाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये हम तो 3 घटा चुके हैं, लेकिन ये तो 2.7 है, यानी हम कितना और यहाँ पे कम करना होगा, यानी ये इस 7 में क्या हम जोड़ दें कि ये 0 हो जाएगा, तो आपको 3 जोड़ दीजिए तो ये 3 हो जाएगा पूरी तरीके से। यानी ये 2.7 जो है ना, इसको 3 बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 3 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा तरीका 18.3, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में बताया था ना कि जब भी आपको ये वाला है, ये वाला कि जब भी आपको ऐसा सक्सेसिव मिल जाए, 2 संख्याएं लगातार बढ़ रही है घट रही है, मतलब तो आपको ना लगातार घट रही है ना, एक बार बढ़ रही है या घट रही है, या घट रही है या बढ़ रही है, तो आपको हमेशा क्या करना है, दी गई संख्या का वर्ग करके 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देने। जैसे कि ये 18 है, 18 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये हमारा होता है 324 होता है, ठीक है। 324 देखिए, एक शर्ट की कीमत है, पहले 18% की वृद्धि होती है और फिर 18% की कमी होती है, यानी एक बार बढ़ा है एक बार घटा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम जब सक्सेसिव लगा देंगे तो यही होगा। और दोनों देख सकते हैं कि दोनों हमारा समान संख्या है, ठीक है, यानी ये भी 18 है, ये भी 18 है। और जब ऐसी संख्या होती है तो हम यहाँ पे सक्सेसिव लगाते हैं, और जब सक्सेसिव लगाते हैं तो हमारे पास एक ट्रिक भी काम करती है। ट्रिक क्या होती है कि दी गई संख्या का डायरेक्ट वर्ग करते हैं, और डायरेक्ट वर्ग करके हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दी गई संख्या 18 है, 18 का जब वर्ग करेंगे तो 324 हो जाएगा। 324 में जब हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये 3.24 हो जाएगा। 3.24 यहाँ पे हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त, कमी होती है, ठीक है। हमेशा क्या होता है, कमी होती है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कमी दी होती है तो हम कमी यहाँ पे वृद्धि भी दी होती है, क्वेश्चन मतलब इधर उधर करने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और मेरे बताए गए सभी तरीके आपको समझ में आए गए होंगे। अगर आगे होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्त, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेरे दोस्त जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।